नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के बाद अब अरब कंट्रीज इजराइल के आयरन डोम को खरीदना चाहती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा कि इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष हुआ, उस दौरान इजराइल के आयरन डोम ने बहुत ही प्रभावी ढंग से काम किया। हालांकि दूसरी तरफ इजराइल ने हमास की मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए काफ़ी पैसा भी खर्च किया और इसने इजरायली डिफेंस फोर्स के बजट को भी प्रभावित किया। लेकिन अब इजराइल के पास मौका आ रहा है कि वो इस पैसे को वसूल कर सकता है और ये पैसा उसको मिलेगा अरब देशों से। हाल ही में यूएस की वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, दक्षिण कोरिया, ये सभी देश इजराइल के आयरन डोम को खरीदने में रुचि रखते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि संघर्ष में आयरन डोम ने ईरान की बदर 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और A120 रॉकेट्स, जिनकी रेंज 120 किलोमीटर की होती है, उनको इंटरसेप्ट किया। यही नहीं, इजराइल का यह आयरन डोम नई प्रकार की मीटियोर सुसाइड ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है और ये 75 किलोमीटर की रेंज के साथ DF-5 रॉकेट को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। यही नहीं, इसके अलावा सीमेंट ट्यूब सॉइल रॉकेट्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इजराइल का ये आयरन डोम 20 से 40 हजार अमेरिकी डॉलर में बनता है, जो कि किसी भी तरीके के सैचुरेशन स्ट्राइक्स के लिए काफी प्रभावी है। इसके अलावा ये आयरन डोम एंटी आर्टिलरी क्षमताओं से भी लैस है। आयरन डोम सिस्टम का EL/M2084 रडार एक एडवांस फेस्ड एरी मल्टीपर्पज एंटी आर्टिलरी रडार है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैलकुलेशन करने की क्षमता रखता है। जमीनी लड़ाई में तो ये दुश्मनों के तोपखानों की, यानी कि उनके आर्टिलरी पोजीशन की सटीक स्थिति की गणना बहुत ही जल्दी और सटीक कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसका 90% इंटरसेप्शन सक्सेस रेट, ये किसी भी एयर डिफेंस से आने वाली एम्युनिशन को इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसके लिए ये इस्तेमाल करता है अपने 2 से 4 लॉन्चरों का। आयरन डोम सिस्टम को आने वाले रॉकेट या फिर UAV को इंटरसेप्ट करने के लिए केवल एक इंटरसेप्टर की जरूरत होती है। वहीं यूके की आर्म फोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आयरन डोम प्रणाली एक विशिष्ट समय में लगभग 800 इंटरसेप्टर बम लॉन्च कर सकती है। इसीलिए हमास के लिए इस सिस्टम को दबाना काफी मुश्किल है और इसीलिए इसकी जो कीमत है वो काफी सही है। अगस्त 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने लगभग 380 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के रूप के साथ आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली के 2 सेटों को खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। सिस्टम के एक सेट में रडार, कॉम्बैट मैनेजमेंट और वेपन कंट्रोल सिस्टम यानी कि BMC और मिसाइल लॉन्च यूनिट का पता लगाने और ट्रैकिंग भी शामिल है। आयरन डोम को EL/M2084 मल्टीटास्क एक्टिव फेस एरे रडार से लैस किया गया है। ये रॉकेट और अलग अलग ऊंचाइयों के मिसाइलों के लिए प्रारंभिक चेतावनी भी प्रदान कर सकता है, यानी कि उन्हें अर्ली वार्निंग भी दे सकता है और प्रत्येक खतरे की स्पेस पोजीशन और लैंडिंग पोजीशन उसकी सटीक गणना कर सकता है। यही नहीं, इजराइल का ये आयरन डोम इस बात का भी पता लगा सकता है कि दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइलें या रॉकेट्स किन से खतरा है और किन से नहीं है और किन को इंटरसेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का भी ये पता लगा सकता है। ये प्रणाली मात्र 20 सेकंड के भीतर रॉकेट लॉन्च की स्थिति में दुश्मन के स्पेस पोजीशन और टारगेट की सटीक गणना कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल की तुलना में ये काफी सस्ता है और इसका इस्तेमाल करना भी आसान है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को आयरन डोम की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल उन्हें ईरान और यमन से खतरा रहता है। कई बार अक्सर ये देखा गया है कि अरब देशों के जो तेल के ठिकाने हैं उनको बर्बाद करने की ये कोशिशें करते रहते हैं, जिससे कि इन अरब देशों को नुकसान का डर रहता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर इस तरीके का आयरन डोम उनके पास आ जाए तो उनकी सुरक्षा और बेहतर हो सकती है। लेकिन अब ये बात आती है कि अरब कंट्रीज कैसे इजराइल से हथियार खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर ये अरब कंट्रीज डायरेक्टली इजराइल से हथियार खरीदती हैं तो ये एक तरह से बहुत बड़ा सरदर्द होगा उनके लिए। खास करके मिडिल ईस्ट की जो कंट्रियां हैं वो सब इसका विरोध करेंगी, क्योंकि इजराइल का समर्थन डायरेक्टली कोई भी कंट्री नहीं करता है, खास करके मुस्लिम कंट्री। लेकिन ऐसे में ये जो प्लान है वो अमेरिका के हाथों से इन अरब कंट्रीज को जाएगा। अमेरिका इजराइल से इन प्रणालियों को खरीदेगा और उसमें अमेरिकी हथियार लगाएगा और अपने हथियारों के नाम से वो सऊदी अरब और अन्य देशों को उसका निर्यात करेगा। हाल ही के सालों में यमन के जो हौतीस हैं उन्होंने सऊदी अरब और UAE के ठिकानों पर सैकड़ों हमले किए और उसमें उन्होंने ईरान निर्मित मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। हालांकि सऊदी अरब की जो गठबंधन सेना है उन्होंने इस तरीके के हमलों को रोका, लेकिन उनकी सफलता 50% से भी कम रही, जिससे कि सऊदी अरब और अन्य देशों की तेल सुविधाएं, हवाई अड्डों और अन्य लक्ष्यों को बहुत नुकसान भी हुआ है, जो कि सीधे अंतर्राष्ट्रीय ऑयल ट्रेंड को प्रभावित कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑयल फैसिलिटीज यानी कि इन तेल सुविधाओं पर आतंकी हमलों के कारण सऊदी अरब को लगभग कई अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। इसीलिए वे यमन के
हुसैनी सशस्त्र बलों पर लगाम लगाने के लिए 10 आयरन डोम खरीद सकते हैं और इसके लिए उन्हें अरबों डॉलर का खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी प्रभावी भी होगा। बेशक आयरन डोम भी पूरा 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। इसीलिए जो अरब कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट इस आयरन डोम पर काफ़ी दिख रहा है। वहीं अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल कम ऊंचाई वाले लंबी दूरी के आत्मघाती ड्रोनों पर ज़्यादा असर नहीं डाल पाता है और ऐसे में आयरन डोम काफ़ी बेहतर है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अरब कंट्रीज खरीदना चाह रही हैं इजराइल के आयरन डोम को, और डायरेक्टली वो इजराइल से नहीं खरीदेंगे, बाकायदा अमेरिका के जरिए उनको ये एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।